हमारे भाई लोग, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप लोग का बोर्ड का एग्जाम चालू हो गया है, जो कि 12th और 10th का। तो आज हम 12th के बोर्ड के एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी पेपर हैं, मैं आपको डेट शीट बता दूं तो 18 को आपका फिजिकल एजुकेशन है और सबसे इंपॉर्टेंट 20 को 20 को क्या है, फिजिक्स है हमारा। तो आज हम फिजिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है उसका नाम आपको तो पता ही होगा, क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम उसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसे हमारा पहला क्या है, कूलॉम्स लॉ। इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्या था, कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो क्या होता है, कैसे निकाला था, क्या फॉर्मूला, तो मैं सब बताऊंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। देखिए कैसे है। तो कूलॉम्स लॉ क्या है, ठीक, कूलॉम्स। तो ये क्या कह रहे थे कूलॉम्स, एक कूलॉम्स तो एक साइंटिस्ट थे, वो क्या बताए थे कि दो चार्ज जो होते हैं, दो चार्जों के बीच में जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिससे नाम दिया गया। मतलब निकाले कौन थे, कूलॉम। तो उन्हीं के नाम से क्या बना दिया गया, कूलॉम्स लॉ, यानी कूलॉम्स का नियम, ठीक है। दो वो जो चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, निगेटिव चार्ज हो सकते हैं, या तो उसमें अट्रैक्शन होगा तो रिपल्शन होगा, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें क्या होता है, जैसे एक चार्ज हमने यहाँ ले लिया, ये क्या हो गया Q1, ये हो गया Q2। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमारा तो इसका डिस्टेंस क्या R है, डिस्टेंस क्या R है, लगा क्या, फोर्स। तो इन्होंने बताया था जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दो चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर। किसके, दो चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2। ये Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के बराबर, तो बीच में क्या प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई। ओके। फिर इन्होंने क्या कहा कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दोनों फोर्स का जो डिस्टेंस है, दोनों फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो क्या बोले थे, जो फोर्स है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली मतलब उल्टा, तो 1/r² के बराबर है। तो इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते इक्वेशन सेकंड। ओके, तो क्या हो गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², ऐसे लिख सकते हैं। फिर जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या लगेगा, कांस्टेंट जुड़ता है। वो कांस्टेंट क्या है, k है। देखिए k Q1 Q2/r², ये हमारा फॉर्मूला बना, क्या है, F इज इक्वल टू k Q1 Q2/r²। यही k हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। ये जो k है वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। ओके, इसको जो वैल्यू होती है k की, क्या होती है, 1/4πε0। क्या होती है k की वैल्यू, 1/4πε0। ओके, और यदि हम नंबरों में बात करें तो होती है 9 × 10⁻⁹ क्या होता है इसका k का वैल्यू, और Q1 Q2/r²। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ओके, ये तो हमारा कूलॉम्स लॉ है। और आपको एप्सिलॉन नॉट में बता दूं तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक। और इसकी यूनिट की बात करो तो यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, किसका यूनिट, k का यूनिट। k का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। और फोर्स करंट आपको पता ही होगा क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ लिया कूलॉम्स लॉ। अब इसके बाद